जमुना पार के नाश्तों का जिक्र होगा तो यहाँ बोलबाला रहता है छोले भटूरों और बेडमी पूरियों का। लेकिन आज मैं रूबरू करवाऊंगा आपको कुछ ऐसे जायकों से जो आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेंगे। ओए होए होए, ये चटनियां हैं चटाकेदार। जैसे छोटे बाजार की बड़ी ही मशहूर फ्रूट कचौड़ी के मसाले हैं ओरिजिनल हैं, उसी का स्वाद है यहाँ पे। और कुछ ऐसी कचौड़ियाँ जो देखने में गोलगप्पे जैसी लगती हैं। बड़े गोलगप्पे लग रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे ऐसी कुल्हड़ वाली लस्सी जिस पर मोटी मलाई का दबदबा रहता है। मलाई चढ़ी हुई है ऑलरेडी इसमें है। और आखिर में आप देखेंगे एक ऐसे छोले कुलचे वाले जहां आप जितना खाएंगे उससे ज्यादा हंस के जाएंगे। इसको कहते हैं माल मिलेगा पेवर, भाभी का अच्छा देवर। सर इसको बोलते हैं दिल दो किसी नेक को पर एक को, ये रामपाल का रोल नहीं तो हर एक को। लैला ने कहा मजनू के कान पे छोले कुलचे खाना, रामपाल की तो मजा ना खान रिपोर्ट लिखना थाने में। लीजिए मैडम, हैप्पी होली। मैंने शुरुआत करी छोटा बाजार में फ्रूट कचौड़ी से, और इस जगह कचौड़ियों से ज्यादा इनकी चटाकेदार चटनियों के होते हैं। हरी चटनी। मेरी जो अगली मंजिल है ना, मेरे ख्याल से छोटा बाजार की ये सबसे वाइब्रेंट और एक चहल पहल वाली एक जगह है। इसका नाम है भोला शंकर कचौड़ी वाले, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये 3 दुकानें हैं, 1, 2 और वो तीसरी, और तीनों भाई हैं, अलग अलग अपना काम करते हैं। और हम आए हैं आज राकेश जी के पास। राकेश जी से जरा देखते हैं। आमतौर पर हम कचौड़ी आलू की सब्जी या छोलों के साथ खाते हैं, लेकिन यहाँ ये खाई जाती है अमचूर की चटनी जिसमें डाले जाते हैं केले और अंगूर। ये केले आ गए हैं, वाह। अंगूर। और ये यहीं नहीं रुकते, फिर दौर आता है बादाम, काजू और पनीर ये का। बादाम का चूरा हो गया, ठीक है। पनीर है, ठीक है। खरबूजे के बीज हैं, राइट। और ये आ गए काजू। वेरी गुड। और फिर दोने में परोसने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। और ये इन चटनियों का ही कमाल है कि सुबह 10:30 बजे यहाँ लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है। देखें जी, सुबह सुबह का टाइम है, बाजार सजा हुआ है, और देखें आप जरा रश लगा हुआ है राकेश जी के भोला शंकर कचौड़ी के पास। नमस्कार जी। क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू है। मोनू जी हैं। दुकान का नाम राकेश कुमार भोला शंकर कचौड़ी वाले हैं। बताइए, अगर देखें छोटा बाजार में नाम आता है ना कचौड़ी का, हाँ जी। फ्रूट कचौड़ी में आपका नाम सबसे बड़ा है। हाँ जी। हमारी चटनी के अंदर होते हैं केले अंगूर आते हैं इसके अंदर, और ड्राई फ्रूट होते ठीक है। हैं मीठी चटनी में। ये छोले होते हैं, इसके अंदर आलू टमाटर मिक्स होते हैं। ये छोले हो गए जी। हाँ, कचौड़ी इसके ऊपर सर्व रख के सर्व की जाती है। कचौड़ी भी अच्छा खासा साइज है, जरा दिखाइए हाँ जी। एक बार। कचौड़ी देखिए, हाँ जी। खस्ता। खस्ता। चलिए, हाँ जी, ओके, ये कचौड़ी ऐसे करके सर्व की जाती है इसमें। ठीक है। फिर इसमें छोले, ऊपर छोले आ गए, हरी चटनी हरी चटनी और ड्राई। जी, असल चटनी है आपकी। हाँ जी, ड्राई फ्रूट वाली। टाइमिंग्स बताएं जरा यहाँ के। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। सुबह 10 से 5। और कॉस्ट क्या पड़ती है इसकी? 60 रुपये पत्ता पड़ता है। बॉक्स में पैक करवाओगे 70 रुपये का है। यहाँ चटनियाँ तो चटपटी हैं ही, ये हैं जी, इसमें आलू है, टमाटर है, धनिया है, हैं? छोलों में भी अच्छा खासा रस, नींबू का बहुत रस बढ़िया। और हरी चटनी मिलाकर उसे बेहद मसालेदार बना देते हैं। अब मेरे लिए और देर रुकना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था और मैंने जल्दी से अपने लिए एक प्लेट का ऑर्डर कर दिया। कचौड़ी, छोले, हरी चटनी, और ये है आपकी जादुई अंगूर, केले और ड्राई फ्रूट्स वाली चटनी है। बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, ये प्लेट ली है मैंने, और ये बनाते हैं। नीचे कचौड़ी है, ये हैं छोले, ये हैं अंगूर, खरबूजे के बीज, केले, काजू और बड़े सारे बादाम का चूरा और ड्राई फ्रूट्स। बाइट लेके देखें जी, यहाँ की बड़ी ही मशहूर एक फ्रूट कचौड़ी भोला शंकर वालों की। ओ यार, ये तो ना मैं आपको बताऊं, कचौड़ी का खस्तापन, केले की मिठास और अमचूर की जो चटनी है उसकी खटास, एक ना बड़ा अजीब सा एक माहौल पैदा करते हैं आपके मुंह के अंदर। बड़ा ही चटपटा, बड़ा चटाकेदार,
ड्राई फ्रूट कचौड़ी बोलते हैं इसको। तरह तरह के मसालों से रूबरू होते हैं आप इसमें, और एक बड़ा ही मज़ेदार जायका आला। ये चटनियाँ हैं चटाकेदार, और मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, इन्होंने खास जिक्र किया कि मसाले हैं ओरिजिनल हैं, उसी का स्वाद है यहाँ पे। नमस्कार जी, क्या हाल है? ठीक है जी। मेरे ख्याल से जब बात आती है ना यहाँ भोला शंकर कचौड़ी की, हाँ जी, फ्रूट कचौड़ी की, तो आपका नाम सबसे पहले आता हाँ, है, सबसे जो कि रस से भी जाहिर हो रहा है। हाँ जी। बताएंगे जरा इसके बारे में कुछ खास। इसका स्वाद खट्टा मीठा रहता है बिल्कुल। और कोई बहुत सारी चीज़ें बॉयल है, हाँ, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है इसका। ठीक है। और चटनी में ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, जो उससे कि स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये देखें जी, दिवाली में हम अक्सर देखते हैं, वो आपने देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद जो चीनी के जो खिलौने आते थे जिसको खाया भी जाता था। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ देखा यहाँ पे बड़े कलरफुल से पड़े हुए हैं एनिमल्स की शेप के, और ये चीनी के खिलौने बोल लो जिसको खाया जाता है। बहुत बढ़िया। और ये प्यारी सी दुकान है जी, वैष्णो पूजा घर, और ये है छोटा बाजार में। अब मैंने रुक किया छोटा बाजार में ही करीबन 60 साल पुरानी एक ऐसी कचौड़ी की दुकान जो देखने में बड़े गोलगप्पों की तरह लगती है, और ये यहाँ ढक्कन की कचौड़ी के नाम से बड़ी मशहूर है। बड़े गोलगप्पे लग रहे हैं। ये दुकान है जी हीरा लाल लखमा चंद कचौड़ी भंडार, और इसको यहाँ बोलते हैं ढक्कन की कचौड़ी। इस प्यारी सी दुकान को ढक्कन का नाम देने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है ना, ढक्कन की कचौड़ी का नाम तो है, ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। एक दुकान ये थी, और एक दुकान ना यहाँ हुआ करती थी, उन्होंने ये कचौड़ी का काम बंद कर दिया। उनके मालिक का नाम ढक्कन था, और उसी की लेगेसी ये एंजॉय कर रहे हैं अभी, ढक्कन की कचौड़ी। और इसके जायके की यहाँ ऐसी तूती बोलती है कि दुकान खुलते सार ही आवाम इस पर टूट कर पड़ती है। बढ़िया जी, टेस्ट इनका है। और सिर पर सफेद साफा बांधे ये जनाब एक प्लेट में 2 कचौड़ी देते हैं छोलों की सब्जी के साथ। एक लगाइए जी प्लेट हमारी भी। ये बनती मैदे की है जी, वैसे मैदे की है। और ये छोले की सब्जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, ये प्लेट है, और आप ये साइज़ देख लें ज़रा, जो इसको कचौड़ी बोलते हैं। ये एक ना बड़ा गोलगप्पा लग रहा है मेरे को। ये देखें आप ज़रा, मैदे से बना होता है ये, और पूरी तो मैं इसको नहीं कैटेगराइज करूँगा, इसको ज़रा सा ही आप प्रेस करेंगे, भर भरा के ये टूट जाएगा। चाहे आप इसमें छोले भर के ना ये खा लें आप। ये साइज़ है, ये बड़ा गोलगप्पा मान के चले मैदे का आप, और इसको बोलते हैं ये ढक्कन की कचौड़ी। खा के देखें जी ज़रा, इसका जायका है कैसा। ढक्कन की कचौड़ी कर मैंने ये लिया है जी, इसको थोड़ा सा फोड़ के और इसमें भर लिया है मैंने छोले। शोर बहुत है जी, और आपको ऐसी चीज़ें सुनाई देती रहेंगी। खैर, हम एंजॉय करें ढक्कन की कचौड़ी। बहुत ही ना एक महीन सी परत है, और भर भरा के टूटती है मुंह के अंदर। छोलों में ना कोई तीखापन है, और ऐसा लग रहा है छोलों का सूप हो। बड़ा सटल टेस्ट है जी, और ये तो एक बार में जाने वाली है। कभी छोटा स्नैक खाने का मन हो ना, ढक्कन की कचौड़ी जरूर ट्राई कीजिएगा। छोटा बाजार से निकलकर मैं अब इन पतली जादुई गलियों से गुजरता हुआ जा रहा था विश्वास नगर की तरफ। यहाँ की भी पतली पतली गलियां हैं जी, बिल्कुल, और आपको वाइब्स ऐसी मिलेंगी जैसे आप पुरानी दिल्ली में घूम रहे हैं। और मेरी अगली मंजिल थी विश्वास नगर में श्याम लस्सी वाले, जिनकी गाड़ी मलाई वाली लस्सी का डंका पूरे शाहदरा में बजता है। चटपटी सी करारी सी बेड़मी खाने के बाद अगर ठंडी ठंडी लस्सी पीनी है ना आपने, तो आपको रुक करना पड़ेगा श्याम लस्सी वालों का। ये भीड़ देख रहे हैं आप, और ये ऐसे ही नहीं है,
ये कहते हैं ये लस्सी के ऊपर जो मलाई की परत डालते हैं ना, अनमैचेबल। आइए जी, ठंडी ठंडी लस्सी के मजे लेते हैं जरा। वैसे तो ये लस्सी के लिए मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बेड़मी पूरी वगैरह भी चलती रहती है। इस वक्त यहाँ बन रही है और मेरे ख्याल से सीताफल की सब्जी है साथ में। ये दे रहे हैं, गाजर का अचार है और ये है आलू की सब्जी है। लेकिन मैं यहाँ जी लेने आया हूँ मज़े लस्सी के। ये देखें आप ज़रा, गाजर का हलवा, गाजर हलवा देसी घी का होता है जी। ये देसी घी का गाजर का हलवा भी मिलता है यहाँ पर, और दही है जो लस्सी में भी बनती है इससे, और लोग ले जाते भी हैं यहाँ पर। और ये देखें बर्फ़ की सिल्ली पर ठंडा ठंडा जो उन्होंने दही लगा रखा है। और ये है लस्सी के कुल्हड़ पड़े हुए, ये देखें। बनाए जी एक छोटा सा कुल्हड़ हमें पिलाएं ज़रा लस्सी का। ये है मलाई चढ़ी हुई है ऑलरेडी इसमें है। ये देखें जी, ये है लस्सी का बेहतरीन सा कुल्हड़, और ये मोटी मलाई आपको नज़र आ रही होगी इसकी परत, यही इसका मज़ा है। ये देखें ऑलरेडी जो है मलाई पड़ी होती है, लेकिन ये कम में मानते नहीं हैं। आहा हा हा, ये देखें जी, मलाई इतनी कि कुल्हड़ के आर पार हो जाए, बहुत बेहतर। पी के देखें जी, एक बड़ा सा कुल्हड़ जो यहाँ पे कॉस्ट करता है 65 रुपीज़ का एक, और मीठी लस्सी ली है मैंने। हाँ 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 हाँ, ठंडी ठंडी, और लस्सी ना कम आ रही है। उसका रीज़न ये है, मलाई इतनी भरी हुई है इन्होंने ऊपर, जैसे चादर नहीं बिछी होती मोटी मलाई की परत, वो हाल है। बहुत बढ़िया जी। अच्छी लस्सी पीने का मन है, आप शादरा में हैं, विश्वास नगर, श्याम लस्सी, आला जायका। हाय, बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? हैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। गौरव जी, लस्सी में अगर नाम आएगा ना तो श्याम लस्सी का एक अपना ही मयार और मुकाम है। हम बताइए इसके बारे में खास है। ये एक्चुअली ये हमारी 4th जनरेशन है। ये मेरे परदादा का काम है। हाँ, अब बस उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और भगवान का आशीर्वाद है कि और आगे बढ़ाते जाएं। हाँ, और हमारा लस्सी के लिए ही फेमस है। आपने नाम में भी देखा होगा, श्याम लस्सी वाले, तो नाम में ही लस्सी है, तो हम लस्सी के लिए ही स्पेशलिस्ट है हमारी। और बाकी हमारे पास गाजर का हलवा देसी घी का होता है, पनीर होता है, दही, खोया, मिठाइयाँ वगैरह सारी चीज़ होती है। सारी चीज़ हमारी खुद सेल्फ मेड होती है, हम कहीं बाहर से नहीं लेते। हम अपना ही खुद बनाते हैं। सारी कस्टमरों का ट्रस्ट है, उसी को बस आगे लेके जाना है। हाँ। और गौरव जी, टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग आपका भैया, आपका सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में आपका 2:30 बजे तक रहता है। उसके बाद 2:30 से 5 का रेस्ट रहता है, फिर उसके बाद 5 से आपका रात को 10 बजे तक। हाँ, 20 और सालों छुट्टी कोई नहीं है हमारे यहाँ। ओके गौरव जी, हैं नाइस मीटिंग यू। चलो, थैंक यू। गौरव जी से विदा लेकर मैं अब जा रहा था योजना विहार की तरफ। एक जिंदा दिल और खुश मिजाज शख्सियत के मालिक, जो इंद्रधनुषी छतरी के नीचे सिर पर साफा बांधे और बड़ा सा तिलक लगाए, छोले कुलचे बनाकर 30 सालों से यहाँ लोगों का दिल जीत रहे हैं। और जायका ऐसा कि दूर दूर से लोग यहाँ खाने आते हैं। कितने नंबर सर? आप भी? मेरा नाम है अमर सिंह, डिस्ट्रिक्ट महोबा है, यूपी से रहने वाला हूँ मैं। और पर्सनली मैं खाने छोले कुलचे आया हूँ वहाँ से, महोबा से हैं? महोबा से। अच्छा, आप भी वहीं से हैं? हाँ, हम भी आए हैं। अच्छा। बुंदेलखंड महोबा से हैं, दोनों लोग आए हैं। हाँ, रश से अंदाजा लग ही रहा है जी, यहाँ पे क्वालिटी कैसी मेंटेन करके रखी है इन्होंने। इनसे मिलिए, ये हैं रामपाल जी। दिल दो किसी नेक को पर एक को, ये रामपाल का रोल नहीं दो हर एक को। लैला ने कहा मजनू के कान पे छोले कुलचे खाना, रामपाल की दुकान है, मजा ना है खाने, रिपोर्ट लिखवाना खाने, वो भी आनंद विहार में। वाह वाह, हैप्पी होली। थैंक यू। जब आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान खींचेंगी यहाँ खूबसूरती से कटी सैलेड की रंग बिरंगी प्लेट्स, जिन्हें यहाँ डिजाइनर सैलेड भी कहते हैं, और ये छोले कुलचे की प्लेट के साथ फ्री सर्व की जाती हैं। जी बेटा, दे कुलचे यहाँ अमूल मक्खन में तैयार किए जाते हैं, और छोले तैयार करने का रामपाल जी का एक अपना ही अंदाज है, जो ये लोगों का मनोरंजन करते करते तैयार करते हैं।
आप इनकी बातें एंजॉय कीजिए। ससुराल वाली चटनी जो एमपी से आती है, ससुराल वाली इसी को बोलते हैं, सागर से आती है ये। संसार में लड़का जब ससुराल वालों से प्यार करता है, चटनी खाने पे जरूर आता है साहब। ये दीजिए, ये देखो कहते हैं ना प्याज महंगी है, प्याज दे, ये देखो ये है बासमती का टुकड़ा है ये पूरा। आप अगर पूछोगे चटनी कैसे बनती है, 1 लाख रुपए दो तो नहीं बताएंगे। हाँ जी, ये देखो ये आ गया टमाटर, होलसेल का माल बोलता है, होलसेल में। ये देखो, देखो ये हो गया टमाटर, ये हो गई कांदा, ये कांदा, ये रखे बेटा, उठा के ले जाओ भी। ये दूसरा ओवर है सर, एक ओवर लेट हो गए आप, एक ओवर में दूसरा ओवर है, ये उठाओ यहाँ से। ये देखिए होलसेल माल बनता है, होलसेल माल बनता है ये जी। अब देखो ये रामपाल वे कुआ, लोग वो निकलते हैं और रामपाल वे कुआ से मोतियां निकलती हैं। देखो ये देखो, इसको कहते हैं माल मिलेगा पेवर, भाभी का चाहे देवर। ये देखो, ये देखो, बड़ा सोना है ये। बिल्कुल सोना। ये देखो, ये देखो जी भैया, ये आ गया माल बस सर जी सर। ये देखो, एक भी काला दाना नहीं निकलेगा भैया। ये आ गया काला नमक, मसाला, ये है मोहन मसाला, 70 की 100 की सर, 70 के 2, 100 रुपए की 3। ये देखो, ये देखो, ये है लाल पीली मिर्ची बढ़िया, घर की कुटी हुई माल। भाई साहब घर ले जाओगे घर वाली खुश, ससुराल ले जाओगे साली खुश। ये है इमली का बूटा, बहरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बैर। बेटा उठाओ, तैयार उठा उसे। कुछ तो बात है भैया, ये कुछ तो बात है। भाई साहब किसी घर वाली रूठ के मैं के चली आ न रही हो ना, अगर एक बार बोल दे रामपाल भैया छोले कुलचे खिलाऊंगा, आजा, दौड़ी चली जाएगी, यहीं से आप घर लेवा के चले जाना। हाँ ये देखो, ये नींबू भी यहाँ पे खाते पीते घर से मिलेंगे। देखो सर, इसको कहते हैं इसको कहते हैं माल मिलेगा पेवर, भाभी का चाहे देवर। ये देखो, घोटा, छोले अब तैयार थे और इनकी और मसालों की महक जहन में पूरी तरह समा चुकी थी और मैंने भी जल्दी से एक रोल का ऑर्डर कर दिया। सर नॉर्मल खाओगे, सेक्सी सुपर सेक्सी? नॉर्मल। 2012 आप लगाओ 8th क्लास से, 2008 से हम आते हैं। ओह ग्रेट। कैरी खाएंगे सर? छांक डाल दीजिए हौला खाएंगे सर? थोड़ा सा। सर एक विटामिन सी। ओके सर बिना तेल घी का चार है। देखो अच्छा, कोई तेल घी साबुत करे 50,000 नगद इनाम दूंगा, अपनी बीवी को शॉपिंग करा के लेके आए। क्या बात है, क्या बात ये है। देखिए, ये इसको ये बन गया रोल। जी भैया हम बच्चे थे, बताओ 2008 में 8th क्लास में थी, आज मेरे बच्चे भी हो गए, हम तब भी आ रहे हैं। और वो थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये यहाँ ये रायता भी रोल। सर्व करते हैं जिसे यहाँ बोलते हैं बहुत सन्नाटा। बेहतर। सन्नाटा लोगे? एक दो जी, बिल्कुल नॉर्मल। का रहता है। देखो। ओके इसको ये देखो, ये सन्नाटा भी बोलते हैं सर। ये देखो ये ऐसे। ओ क्या बात है जी, ये झार मार के हैं। ये क्या बोलते हैं, सन्नाटा? सन्नाटा। अरे वाह, ये सर हैं बुंदेलखंडी भाषा में। अच्छा, सन्नाटा है। ये है जी रामपाल जी का रोल। जायके से ज़्यादा देखें ना, यहाँ सारा खेल इनकी गुडविल का है। आप ज़रा रश चेक करेंगे, आसपास इतने पुराने पुराने लोग मैंने यहाँ देखे हैं जो यहाँ मेरे ख्याल से 30 साल से इनकी दुकान है। यहाँ पे कार्ड लगाते हैं और रिपीट परचेज काफ़ी है, जनरेशन टू जनरेशन। बहुत आला जायका जी। आप योजना विहार के आसपास हैं
ये पीपल का पेड़ आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, उसके नीचे रंग बिरंगी काट आप रामपाल जी के छोले कुलचे और सन्नाटा ट्राई कर सकते हैं। बस सर, दया भगवान की कृपा है साहब। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। एक लोकेशन यहाँ पे रामपाल जी बताएं एग्जैक्टली, किसी को परेशानी ना हो, सीधा यहीं पर आए। सर, मास्टर सोमनाथ मार्ग, 100 फुटा रोड, डीएवी श्रेष्ठ बिहार, सबसे पीछे पीपल के नीचे। 11 से 5 मिलते रामपाल वेज, जब दिल करे चले आना। सर 35 के एक, 70 के 2, 100 रुपए के 3 और 30 का रहता सन्नाटा। ओके सर। मेरा आज का जायके का सफर काफी यादगार बहुत रहा, शुक्रिया जी। जहां मुझे मौका मिला छोटा बाजार की चहल पहल और रौनक देखने का, और साथ ही यहाँ के कुछ चटपटे और मनोरंजक जायकों से रूबरू होने का। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।